ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 5 जनवरी 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। प्रश्न, सतयुग में हर चीज़ अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? उत्तर, क्योंकि वहाँ मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसान कारक है। सतो प्रधान सृष्टि है, कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता। ओम शांति। बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता है, इनमें आत्मा भी है, और तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा भी इनमें है। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पदरामणी की है व अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है, ऊंच ते ऊंच भगवान की, जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। सतयुग में मनुष्य रहते हैं, परंतु दैवी गुणों वाले। अभी कलयुग में हैं आसुरी गुणों वाले। हैं सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु वह है ईश्वरीय बुद्धि और यह है आसुरी बुद्धि। वहाँ ज्ञान, यहाँ भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है ना। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी है। ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक भी तो एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक होना चाहिए। उनको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहला रिलीजियस बुक है गीता। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर यह दुनिया ही खलास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में यह शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते नहीं। मनुष्य समझते हैं यह शास्त्र परंपरा से चले आते हैं, ज्ञान तो कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए परंपरा कह देते हैं। इनको कहा जाता है अज्ञान, अंधियारा। बाबा कह रहे हैं, अभी तुम बच्चों को यह बेहद की पढ़ाई मिलती है, जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हो। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है। यह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे, अभी पुजारी पतित बने हैं। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। साइंस की मुख्य चीज है एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे? बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा। जब समय आता है तब उनमें वह ज्ञान आता है जिसमें सेंस होगी, वही काम करेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। कल्प कल्प जो पार्ट बजाया है वही बजता रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो, इससे ऊंच कोई नॉलेज है नहीं। वह है माया की नॉलेज, जिससे विनाश होता है। वह लोग साइंटिस्ट मून में जाते हैं, खोजते हैं, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। यह सब है माया के पाम। बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं, कुछ कमाल कर दिखावें। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। क्या क्या बनाते रहते हैं, बनाने वाले जानते हैं, इनसे यह विनाश होगा। अच्छा, आज की मुरली से धारणा है। पहला पॉइंट, बाबा कह रहे हैं, गुप्त ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती, इसी नशे में रहना है। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ निरंतर हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है। अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए भी पॉइंट रूप में रहें। यह है उस समय की कमाल जिस समय को कोई नीचे खींच रहा हो। कभी बात नीचे खींचेंगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज़, कभी वायुमंडल। यह तो होगा ही, लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय
हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति को धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी आप सब ऐसे मुक्त बन मास्टर मुक्तिदाता बनो जो सर्व आत्माएं प्रकृति भक्त मुक्त हो जाएं। अभी ब्रह्मा बाप इसी एक बात में डेट कॉन्शस है कि मेरा एक एक बच्चा कब जीवन मुक्त बनेगा। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकार बनाएगा। अच्छा, ओम शांति।